आपको मैं ये दिए चुनते हुए दिख रही होंगी। ऑफ कोर्स ये तीसरा दिन है जिसमें संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ देना होता है, उसके साथ ही छठ पूजा कंप्लीट हो जाती है। मैं गई थी कुम्हारों की बस्ती में, जहाँ पे सारे मिट्टी के बर्तन, दिए, कलश, एवरीथिंग आप कह सकते हो, साज सजावट के जितने सामान होते हैं, ये सारी क्लिप मेरी सिस्टर ने कवर की है और बहुत अच्छे से कवर की है। मुझे इतने अच्छे से एंगल से बिल्कुल भी क्लिप्स लेनी नहीं आती, और मैं सारा काम कर रही थी और वो इतने अच्छे से क्लिप ले रही थी ताकि आपको सब कुछ दिख सके। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। आप अगर ऐसी चीज़ें देख रहे हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, तो आप मिट्टी के जो बर्तन कुम्हार लोग बनाते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए थे कोसी भरने का सामान, दिए वगैरह दर्जनों में, ढकनी वगैरह ली थी हमने, क्योंकि कोसी भरने में सबसे ज़्यादा वही लगता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति हैं, हैंगिंग बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आर्टिकल्स भी मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको कुम्हारों के यहाँ मिलेगी, जहाँ मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। गुल्लक वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये जो ढकनी है, इनमें मैं कलर करा रही थी ताकि और ज़्यादा डार्क हो जाए, रेडिश हो जाए कलर। इसके बाद स्टार्ट कर दिया था हमने पूजा का सामान लेना, क्योंकि पूजा पाठ में जो इतनी सारी चीज़ें आपको ये ठेले पे दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें चढ़ती हैं छठी मैया को। फिर है कोसी, जो लोग भरते हैं और जो लोग नहीं भी भरते, कंपलसरी होते हैं हमारे कुछ फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं। मोस्टली छठ पूजा में सारी नेचर से रिलेटेड चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि सूर्य जी हैं जो हमारे नेचुरल कहते हैं ना, आप देवता हैं हमारे, जो उनको हर चीज़ चढ़ाई जाती है छठी मैया को, और उनको अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए सारी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे घर पे। तब तक बड़ी सिस्टर ने लगा दिया था मम्मी को पैरों में अलता वाला रंग, रेडी कर दिया था मम्मी को अच्छी तरीके से। सारा कुछ यहाँ पे रेडी करने में बहुत हेल्प करी सबने, बिकॉज़ मोस्टली क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ काम में बिज़ी हो जाते हैं, जॉब की वजह से भी कई लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। रेडी होने के बाद मैंने पहना था साड़ी, रेडी मैं ऐसी हुई थी, और पीछे मम्मी आ रही हैं, और हम लोग घाट पे पहुँचे थे। तो हमने सारा कुछ किया और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे हम। बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। इतनी भीड़ थी, क्योंकि जहाँ हम छठ पूजा करते हैं वहाँ पे पहले 2 जगह पे होती थी, बट अब सिर्फ एक ही जगह पे हो रही थी, तो रश बहुत ज़्यादा था। क्लिप लेने का तो मौका ही नहीं बना था, पर जैसे तैसे मैंने क्लिप लिए थे और आप लोगों के साथ इसको शेयर किया था कि जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तभी आप देखो, ऐसा माहौल था, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की थी उन्होंने। और शाम का अर्घ देने के बाद हम चले गए थे। मम्मी ने जब अर्घ दे दिया तो हम घर पे गए थे, तो हमने कोसी भर दिया था। कोसी इतना प्यारा लगता है भरने के बाद, आप देखिए कितना सुंदर ऐसे सजा कर कोसी भरा जाता है। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है ना, वो लोग कोसी भरते हैं। जी हाँ, तो हमारे यहाँ भी भरा जाता है। हमारी दादी करती थी पहले, बट अब मम्मी करती हैं। तो कोसी मन्नत का ही आप कह सकते हो कि एक साइन होता है कि आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है, तो आपकी जो मन्नत होता है उसको पूरा करने के लिए आप कोसी भरते हो। इसको भी हम बहुत प्यारा सजाते हैं। आप देखिए साड़ी भी चढ़ाई जाती है, न्यू साड़ी चढ़ती है, और उसके बाद मैंने उस पर भी लाइट लगा दी थी बहुत प्यारा लगने के लिए। फिर उसके बाद शाम को सबके लिए मैंने खाना भी बनाया था, बट मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से हटने का, और मेरा बहुत दिल लगता है सारे कामों में छठ पूजा के। तो मैं फुल बिज़ी हो जाती हूँ और 4 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ अच्छी तरीके से ऑफिस से अपने, बिना उसके कि मेरे को अगर जॉब ऑफ अपनी कैंसिल करनी पड़े तो वो भी मैं करती हूँ। मटर पनीर बनाया था मैंने सबके लिए। फिर सब खा पी के सो गए थे, और सुबह में 4 बजे रेडी होके हम चल दिए वापस से घाट पे। ये मैं लेके जा रही हूँ डाला। कहते हैं डाला ढोना बहुत शुभ होता है। एक मेरा भाई ले गया था और कोसी वाला मैं ले जा रही थी। फिर सुबह में हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, वापस से वहाँ पे कोसी भरी, सब कुछ किया, और सुबह का अर्घ दे के हम लोग वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा छठ पूजा मना के। आप लोग कैसे मनाते हैं मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़, थैंक यू।